बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और जापान ने नई दिल्ली में आयोजित वार्षिक शिखर बैठक के बाद आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त और सख्त रुख अपनाते हुए सीमा पार आतंकवाद की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की तरफ से जारी संयुक्त बयान में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के हर स्वरूप की बिना किसी शर्त निंदा की गई। दोनों नेताओं ने कहा कि सीमा पार आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। संयुक्त बयान में नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए आतंकी हमले और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की भी निंदा की गई। दोनों देशों ने इन घटनाओं के दोषियों, साजिशकर्ताओं और आर्थिक मदद देने वालों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत और जापान ने संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों, जिनमें अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद शामिल हैं, के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग की। साथ ही आतंकियों के संरक्षित ठिकानों को खत्म करने, आतंकवाद की फंडिंग रोकने, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क से उनके संबंध तोड़ने और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही रोकने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की अपील भी की। तो दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, भारत जापान ने आतंकवाद पर एकजुटता यहां पर दिखाई है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के बीच जो बातचीत हुई है, आतंकवाद के खिलाफ दोनों ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए दोनों ही नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे लग रहा है ऐसे मौके में उनकी यात्रा हो रही है, बेहतरीन यात्रा कही जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से उथल पुथल मचा हुआ, चाहे ईंधन को लेकर फाइटिंग हो या आतंकवाद जिस तरीके से डिजिटल फैला पड़ा हो, तो ऐसे में नए सिरे से करार करना और पुराने जो करार हमारे वो 2023 में जब यात्रा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और फिर उनके भी PM का जब यहाँ पे दौरा होता था, तो उन करारों में फिर ये नई चीजें ऐड ऑन कर देना और नए सिरे से AI टेक्नोलॉजी को जोड़ के ये सब चीजें करना, तो मुझे लगता है ये समय की दरकार है, ये होना चाहिए। अब इसमें 2-3 करार और हुए हैं जिस तरीके से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे हमारे यहाँ के जो सीड्स हैं, गन्ने का सीड्स है, वो उनको चाहिए होता, और वहाँ का मक्का और कुछ और ज्वार टाइप के जितने भी सीड्स हैं जो जापान से हम खरीद रहे हैं। हालांकि जापान की टेक्नोलॉजी जो है वो आधुनिक के तौर पे सबसे आगे रहती है, और हम आज भी अगर दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं तो उसमें जापान जो हमारा पारंपरिक देश रहा है, दोस्ती वाला, उनके साथ में हमने कई सारे ऐसे करार नए करे हैं जो आने वाले समय में उनकी तस्वीर मुझे लगता है हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विकसित भारत में जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से दोनों ही नेताओं की अगर हम बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या जापान की प्रधानमंत्री हो, इनके बीच में कई बार बातचीत हुई है, कई मुलाकातें हुई है। G7 समिट की बात करें, G20 की बात करें, तो दोनों ही नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, और ऐसे में माना जा रहा है कि जापान के साथ जो भारत की रणनीतिक साझेदारी है वो भी और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। नहीं, मैंने कहा ना, ये समय की दरकार है, क्योंकि इस समय जो विदेश नीति को लेकर जिस तरीके से हमारे ऊपर कटाक्ष विपक्ष लगा रहा है, और हाल के दिनों में कई सारे ऐसे देश हैं, खाड़ी के देश कह लो या फिर आप इस्लामिक देश कह लो, तो उनसे हमारे संबंध कुछ खट्टे मीठे जरूर हुए हैं। ईरान का इतना बड़ा मामला हुआ है, खानगोई साहब की जब मृत्यु होती है उसके बाद में यहाँ से श्रद्धांजलि नहीं देना और वहां 168 बच्चों की मौत हो जाना, उसके बाद में भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना देना, इस तरीके से जो एक संबंध विच्छेद वाली जो बात कही जा रही थी और ग्लोबल मीडिया इस चीज को उठा रहा था, तो ऐसे में मुझे लग रहा है जापान का जो दौरा है दोनों देशों के रिलेशनशिप को और मजबूती देगा और गर्मी पैदा करेगा। और रही बात, देखो, कोई भी देश जब किसी के देश के साथ में जाता है और खुद चल के जब आता है, तो इससे साफ समझी जा सकती है चीजें कि उनकी पूरियां हैं, कुछ तो हमारी उनको जरूरत है, तभी तो हमारे पास वो कुछ चल के आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी मैं जब देख रहा था कि 2023 का जो करार हम दोनों के देशों के बीच में हुए थे, जिसमें कृषि थी और आतंकवाद का मुद्दा प्रमुख था, जलवायु परिवर्तन को किस तरीके से नियंत्रण करना वो था। अब इसमें AI को टैग किया गया है और इसके साथ ही
कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं, सीड्स ऐसे हैं, उनको भी जोड़ा गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो नए करार हुए हैं, इससे किसानों को भी फायदा होगा और औद्योगिक क्षेत्र है उनको भी फायदा होगा, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप किसी भी देश के साथ में जब आप वहां घूमते हो, जब उनकी भौगोलिक स्थिति को जब देखते हो, और वो हमसे कंपेयर जब करते कि हमारे उदाहरण के तौर पे हमारे मक्का, 1 एकड़ में मक्का के उत्पादन कितना होता है, और फिर जब हम कंपेयर करते हैं कि उससे ज्यादा अगर जापान के किसान कमा रहे, तो जाहिर सी बात है वहां के सीड्स मंगाएंगे। तो इन सब चीजों को लेके हमारे जो वैज्ञानिक ने एक लंबी चौड़ी मीटिंग्स की, फिर वो प्रस्ताव जब कृषि मंत्रालय को रखा, कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को रखा, और प्रधानमंत्री ने जापान के नेताओं के सामने रखा। जब उनमें स्वीकृति जब मिलती है, तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जापान के साथ भारत के रिश्ते नई मजबूती की तरफ अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई, जिसमें आतंकवाद, टेरर फंडिंग और तमाम जो हुए मुद्दे हैं, उन सभी पर कड़ी प्रतिक्रिया दोनों ही नेताओं की तरफ से दी गई, और दोनों ने ही आतंकवाद पर साफ तौर पर जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र भी किया।